Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China of Spells. Today I'm going to share a new video with you, that is a new lesson, parts of a speech grammar. That is, this lesson is really important. This lesson is also known as part of English language. So before I'm going to start a new lesson, I would like to share a very important thing. That is, I have a new subscriber, that is Marta. Very thank you to subscribe my channel. And the next one is Shahin Sheikh commented in on my video subject and predicate. Thank you Shahin Sheikh. And Hashim Khan, Assalamu alaikum Hashim Khan, thanks for commenting on my YouTube video subject and predicate. Thank you. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइना ऑफ स्पेल्स। मैं इसके आज के नए लेसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। आज मैं इस लेसन की शुरुआत से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो लेसन नंबर 3 जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और लेसन नंबर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस नहीं देखा तो पहले जाकर उस लेसन को देखिए। उस लेसन को देखकर समझ लीजिए कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, तो हम तभी आपको ये लेसन नंबर 4 समझ में आएगा। दोस्तों ये आज जो है हमारा लेसन नंबर 4 है। अगर आपने लेसन नंबर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लें, ताकि इस वीडियो के एग्जाम्पल में जो मैं सेंटेंस देता हूँ उस एग्जाम्पल के पार्ट्स जो है आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने नहीं देखा तो वो लिंक में जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आकर में दे दूंगा, उस लेसन को देख लें, फिर आकर लेसन नंबर 4 पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जो है देखें। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा लेसन है पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। दोस्तों पार्ट्स ऑफ ए स्पीच क्या होता है पहले मैं ये बता दूं कि अंग्रेजी जबान में 2,73,000 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अल्फाज हैं दोस्तों। 2,73,000 अल्फाज हैं दोस्तों। इन अल्फाजों को हम 8 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अंग्रेजी जबान के किसी भी अल्फाज को हम 8 कैटेगरीज में बांट सकते हैं दोस्तों। उन 8 कैटेगरीज को मिलाकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों अगर आप इम्तिहान में बैठ जाएं और इम्तिहान में कहा सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 कैटेगरीज जो हैं, 8 कैटेगरीज जो हैं, उन कैटेगरीज के बारे में, उन कैटेगरीज के नाम जो है आप लिखना है। उन कैटेगरीज के नाम आपको इम्तिहान में लिखना है दोस्तों। गौर कीजिए दोस्तों, नाउन पहला जो है नाउन है दोस्तों, दूसरा जो है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, और 4th वन जो है वर्ब, 5th वन जो है एडवर्ब, 6th वन प्रीपोजिशन, 7th कंजक्शन और लास्ट जो है इंटरजेक्शन। लास्ट क्या है दोस्तों? इंटरजेक्शन। इन 8 नाम को आपको अच्छी तरह से दोस्तों याद रखना चाहिए। दोस्तों ये इस लेसन की शुरुआत और इन 8 चीज़ों की डेफिनेशन देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसको 100 बार पढ़ लें तब भी कम है दोस्तों, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस जबान की जो है दिल है दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का जो हार्ट है दोस्तों, जो दिल है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह पढ़ लिया, अच्छी तरह समझ लिया दोस्तों, तो आपको अंग्रेजी जबान में अब जब भी आप किसी भी जगह कोई लेटर लिखें या कोई पैराग्राफ लिखें दोस्तों, उस वक्त आपको कोई मिस्टेक नहीं हो सकता दोस्तों। 90% जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रामर है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस लेसन की पहली शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों? नाउन। नाउन की डेफिनेशन जो है हम देख लेते हैं दोस्तों, नाउन क्या है करके। नाउन जो है दोस्तों, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग।
नाउन जो है किसी इंसान का नाम हो सकता है, या जगह का नाम हो सकता है, या कोई चीज का नाम हो सकता है दोस्तों। इस दुनिया में जहां तक कोई भी चीजें हैं, जो कुछ भी है दोस्तों, हर चीज के जो है नाम है दोस्तों। उन हर नाम को हम नाउन कहते हैं दोस्तों। इंसान, जितने भी इंसान हैं, उन सब के नाम है दोस्तों, उन सब को हम नाउन कहते हैं दोस्तों। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1, रंजीत इज माई स्टूडेंट। रंजीत मेरा दोस्त, रंजीत मेरा स्टूडेंट है दोस्तों। रंजीत क्या हुआ दोस्तों? रंजीत जो है नेम ऑफ ए पर्सन हुआ दोस्तों, इसलिए हम इसको नाउन कहते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूयॉर्क इज ए स्टेट। न्यूयॉर्क एक रियासत है दोस्तों। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का रियासत है दोस्तों। उस उस स्टेट का नाम क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क। नाम क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क। किसी जगह का नाम भी जो है नाउन कहलाता है दोस्तों। न्यूयॉर्क जो है नाउन है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। दिस बुक हैव 80 पेजेस। उस किताब, ये बुक जो है, ये किताब में 80 यानी कि 80 पेजेस है दोस्तों। 80 पेजेस है। इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो इस सेंटेंस में चीज क्या है दोस्तों? चीज जो है थिंग जो है बुक है दोस्तों। बुक को हम नाउन कहते हैं दोस्तों। वो एक चीज है, उस चीज का नाम क्या है दोस्तों? बुक। इसलिए हम उसको नाउन कहते हैं दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा जो है प्रोनाउन है दोस्तों। प्रोनाउन की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक अल्फाज है दोस्तों। उसको हम नाउन को इंस्टेड ऑफ ये नाउन के बदले में हम प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों। नाउन को निकालकर प्रोनाउन लगा देते हैं दोस्तों। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। कैल्विन इज रिच। कैल्विन अमीर है दोस्तों। कैल्विन अमीर है दोस्तों। और एंड ही इज लिविंग इन यूके। और वो यूके में रहता है दोस्तों। गौर कीजिए दोस्तों इस सेंटेंस को। कैल्विन अमीर है और वो, दोस्तों पहले तो हमने कैल्विन यूज किया था, फिर उसको अमीर कहा, फिर कैल्विन यूके में रहता है। ऐसा क्यों हमने नहीं कहा अंग्रेजी जबान में? दोस्तों अंग्रेजी जबान में किसी सेंटेंस की शुरुआत में जिसका नाम होता है दोस्तों नाउन, उसको हम यूज करते हैं। फिर दूसरी बार जो है हम उसका नाम यूज नहीं करते, हम कहते हैं कि वो लड़का जो है, वो लड़का हो तो ही कहते हैं दोस्तों, लड़की हो तो शी कहते हैं। तो वो यूके में रहता है। वो कौन है दोस्तों? वो कैल्विन है दोस्तों। समझ में आया बात आपको समझ में आई दोस्तों? बहुत ही आसान है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा जो है एडजेक्टिव है दोस्तों। एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान है दोस्तों। एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव एक वर्ड है दोस्तों। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड है, वो वर्ड जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होगा दोस्तों। नाउन कैसे क्या है दोस्तों? मैंने पहले ही कहा था कैल्विन जो है नाउन है। ही इज, उसके बारे में हमने जब कहा कि वो यूके में रहता है, तो वो जो है प्रोनाउन है दोस्तों। नाउन क्या है दोस्तों? कैल्विन। प्रोनाउन क्या है दोस्तों? ही। तो किसी भी सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि नाम और नाम के बाद उसके बारे में कुछ कहा गया हो, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। अब हम उसके एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। सलमान इज ये ब्रेव बॉय। सलमान एक बहादुर, दोस्तों बहादुर लड़का है। सलमान एक बहादुर लड़का है दोस्तों। सलमान कैसा लड़का है दोस्तों? बहादुर। यहाँ पर बहादुर जो है ब्रेव जो है एडजेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि सलमान के बारे में कुछ कहा गया है। सलमान कैसा लड़का है? एडजेक्टिव है दोस्तों। एक्स्ट्रा बात बताई गई है। सलमान एक लड़का है, ये भी तो हम कह सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा सलमान
लड़के के साथ हमने ये कहा कि एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि ब्रेव, बहादुर लड़का है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 पर। फोर्थ वन हमारे पास क्या है दोस्तों? वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। दोस्तों गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत 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 ही जरूरी बात है दोस्तों। वर्ब जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ब इज ए वर्ड। वर्ड एक अल्फाज है दोस्तों। वर्ब एक अल्फाज है। वो किस लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? वो अल्फाज जो एक्शन बताता हो, कोई हरकत बताता हो। जैसा कि नाउन जो है, नाम जो है जो दोस्तों, नाउन कोई काम करता है, कोई काम करता है या कोई चीज जो है हरकत करता है, तो एक्शन वर्ड्स यूज होते हैं दोस्तों। एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों? अब गौर करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी मदद से हमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा दोस्तों। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध पी रहा हूं। गौर कीजिए दोस्तों, मैं दूध पी रहा हूं। मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं दोस्तों? दूध पीने का काम कर रहा हूं। तो ये ड्रिंकिंग जो है ये वर्ब है दोस्तों। समझ आई बात? किसी भी सेंटेंस में हम जो कोई भी काम करते हैं तो वो वर्ब कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट चीज पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 5, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है दोस्तों? इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब एक अल्फाज है दोस्तों दैट एड्स इंफॉर्मेशन टू ए वर्ब। एडवर्ब एक अल्फाज है दोस्तों जो वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हो। जैसा कि हमने एडजेक्टिव में देखा था कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, उसको एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर एडवर्ब की बात हम कर रहे हैं। एडवर्ब में क्या होता है कि वर्ब जैसा कि पिछले एग्जांपल में मैंने कहा था, ड्रिंकिंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने को वर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल से देख समझ लेते हैं दोस्तों आसानी से। ही केम, वो आया। लेकिन किस तरह आया? स्लोली। वो आया, बहुत धीरे से आया। वो धीरे से आया दोस्तों। वो यहाँ पर वो काम क्या कर रहा है दोस्तों? आने का काम कर रहा है, आने का काम करता है। यहाँ पर वर्ब क्या है दोस्तों? केम। मगर वो किस तरह आया? स्लोली आया दोस्तों, बहुत धीरे से आया। ये जो है ये एडवर्ब है दोस्तों। स्लोली जो है इस सेंटेंस पर एडवर्ब है दोस्तों। इस सेंटेंस में क्या है? ड्रिंकिंग जो है वर्ब है दोस्तों। समझ आई बात? बहुत आसान है दोस्तों। तो हम अब दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा छठा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों? इस पर भी हम गौर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक अल्फाज है दोस्तों। ये भी एक अल्फाज, मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 अंग्रेजी जबान के हर अल्फाज जो है 8 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है दोस्तों। उन 8 कैटेगरीज को एक एक करके मैंने बताया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो अब हम कहां पर हैं? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या होगा? कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों वीडियो खत्म होने वाली है दोस्तों, गौर से देखें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, यूजुअली ये शॉर्ट वर्ड। प्रीपोजिशन एक अल्फाज होता है, ये एक जो है छोटा सा अल्फाज होता है दोस्तों, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बी वर्ड्स। दोस्तों प्रीपोजिशन जो है एक छोटा सा अल्फाज होता है दोस्तों। ये जो है बगल के या आजू बाजू के दो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, इसके बीच में, दोनों वर्ड्स के बीच में ये आता है। और दोनों के बाजू के वर्ड्स जो होते हैं, बगल के वर्ड्स, उसकी रिलेशन बताता है कि ये क्या काम करता है, इससे इसका रिलेशन क्या है, तो ये बताता है दोस्तों। अगर हम प्रीपोजिशन के हम एग्जाम्पल देखें तो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? वो घर पर है। दोस्तों वो घर पर है, एक छोटा सा सेंटेंस है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए।
वो जो है यहाँ पर प्रोनाउन हो गया दोस्तों, ही जो है प्रोनाउन हो गया, इज जो है वर्ब हो गया दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। होम, होम वो कहाँ पर है, घर पर है। वो है तो सही, वो है, लेकिन कहाँ पर है, घर पर है। तो इस अल्फाज और इस अल्फाज को हटा दें तो वो है घर। तो हमें कुछ समझ में आया, कुछ हमें छोटा छोटा सा समझ में आ रहा है, कुछ कट हो रहा है। इसी तरह पर हम जैसे लगाते हैं उर्दू में पर, उसी तरह उर्दू हिंदी में जैसे हम पर लगाते हैं, उसी तरह अट इंग्लिश लैंग्वेज में जो है अट लगाते हैं दोस्तों। अट एक प्रीपोजिशन है जिसकी रिलेशनशिप, जिसका रिलेशन बताता है दोस्तों। वो कहाँ पर है, घर पर है दोस्तों, यही इसका रिलेशन है, यही इसका असल काम है दोस्तों प्रीपोजिशन का, कि दोनों अल्फाज के बीच में जो प्रीपोजिशन होता है उसका रिलेशन बताता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सेवेंथ, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन एक अल्फाज है दोस्तों, ये अल्फाज जो है दोनों जुमले या दोनों अल्फाज को जमाने में मदद करता है दोस्तों। दो जुमले या हो या दो अल्फाज हो, उन दोनों को जमाता है दोस्तों। इस पर गौर करते हैं दोस्तों। इस एक एग्जाम्पल की तरफ से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, वो, शी इज ये गुड टीचर, वो एक अच्छी टीचर है, वो एक अच्छी टीचर है, वो एक अच्छी टीचर है। दोस्तों गौर कीजिए, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को, अंग्रेजी जो है हमारी खुद की जबान नहीं है दोस्तों, ये अंग्रेजी ये अलग लैंग्वेज है दोस्तों, फॉरेन लैंग्वेज है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ट्रांसलेट करके हम समझने में थोड़ा सा गलत होगा दोस्तों, थोड़ा सा हमें समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पर देखिए गुड का माने आएगा अच्छा, लेकिन हम कह रहे हैं अच्छी, क्योंकि ये लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा वो एक अच्छी टीचर है, वो एक अच्छी टीचर है। बट लेकिन शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों। शी इज ए गुड टीचर, यहां तक एक सेंटेंस खत्म हो गया। फिर आता है शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंस को जमाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया दोस्तों, बट। वो एक अच्छी टीचर है, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों। समझ आई दोस्त, समझ आई बात दोस्तों। दोनों सेंटेंस को जमाने के लिए मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। वो वर्ड क्या है दोस्तों, बट, बट यानी कि लेकिन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 and 2 मेक 4। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों 2, 2 और 2 4 है, 4 बनेंगे दोस्तों। 2 और 2 जमाने पर 4 बनते हैं, यही इसका मीनिंग है दोस्तों। लेकिन 2 and 2 एंड जो है दोस्तों यहाँ पर कंजक्शन है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। इंटरजेक्शन, interjection, and interjection is used to express some sudden emotion or feeling or feelings। दोस्तों गौर कीजिए, इंटरजेक्शन जो है दोस्तों, सॉरी इंटरजेक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन इमोशंस और फीलिंग। दोस्तों हमें जब भी कुछ महसूस होता है तब हम कुछ ना कुछ आवाज कर देते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ जिसका मीनिंग ही कुछ नहीं होगा, उस अल्फाज का मीनिंग नहीं होगा दोस्तों, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने के लिए हम ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जिसका मतलब ना हो दोस्तों। इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, उप्स। उप्स का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? उप्स का मीनिंग तो कुछ नहीं है। उप्स किस तरह इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? उप्स यानी कि कुछ गलती हो गया, उस वक्त जो है हम उप्स यूज करते हैं दोस्तों। उप्स आई फॉरगेट, ओ मैं भूल गया। उप्स आई फॉरगेट, मैं भूल गया। तो इस तरह जो है दोस्तों
हम अंग्रेजी जबान के हर अल्फाज को जो है हम 8 कैटेगरीज में बांट सकते हैं दोस्तों। उन 8 कैटेगरीज को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।